नमस्ते दोस्तों। अगर आपका बाइक साइलेंसर से अगर पैर जल गया होगा तो इसका सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरा बाइक के साइलेंसर से मेरा पैर जल गया था जून महीने में। तो तकरीबन 4 महीने के बाद में वो ठीक हुआ है। तो उसकी वजह से है ना, मैं ऐसा परेशान हो गया था कि मैं जब पहली बार वो जल गया मुझे तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ। थोड़ा सा जल रहा ऐसा लगा और दूसरे दिन नहीं गया, वो कुछ भी ऐसा टाइट आ गया था वो जख्म, तो कुछ मैं लाइट ले लिया उसको। तो ऐसा लगा कि इसे ऐसे तो जख्म कहीं हो गए, इसे क्या होने वाला है बोल के मैं हॉस्पिटल नहीं गया। और उसका कोई इलाज नहीं लिया, ना इंजेक्शन लिया ना कोई टैबलेट लिए। तो 4 दिन के बाद में वो जख्म है ना एकदम सेप्टिक हो गया, पैर मेरा पूरा सूज गया। उसकी वजह से नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया मेरे को, मुझे चलने नहीं आया। और मुझे वो बैसाखी का सहारा लेना पड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए। तो उसकी वजह से मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुसीबतें मैंने झेली है वो आप पे ना बीते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी ज़िंदगी में साइलेंसर से अगर जल गया, टू व्हीलर के साइलेंसर से अगर आपको कहीं भी जलन हो गई, तो सबसे पहले जाके पहले टीटी का इंजेक्शन ले लेना। और दूसरी बात है ना, अगर वो और पहली बात क्या है कि वो जल्दी से अच्छा नहीं होता। साइलेंसर से जल गए वाला वो एक धातु होता है, उसकी वजह से है ना जल्दी वो अच्छा नहीं होता। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा कि आपके कुछ काम आए भाई। इसलिए तो साइलेंसर से जल जाने के बाद मुझे सेप्टिक हो गया, मैं बताया नहीं तो जून महीने से तो जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना लगा मुझे वो अच्छा करने के लिए। तो उसके लिए है ना मैं परेशान हो गया था। फिर यूट्यूब पे सर्च करा कि साइलेंसर से जल गया सो कैसा करे, तो ऐसे ऐसे फेक वीडियो आए मेरे सामने की एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि साइलेंसर से जल गया सो वो ऐसा अच्छा नहीं होता, उसको प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता। तो फिर मैं घबरा गया कि गरीब आदमी प्लास्टिक सर्जरी, और ये क्या पत होगी, जरा सा सेल जल गया था ना, ये क्या होगा, अच्छा होता है कि नहीं। और उसकी वजह से मुझे, और मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं घर नहीं रहता ज़्यादा, किधर भी ट्रिप पे चला जाता हूँ तो घर का खाना नहीं मिलता, कहाँ हमेशा बाहर खाना पड़ता। तो उसकी वजह से है ना मुझे बाहर का को कुछ भी खाने को नहीं जम रहा था। राइस खाने को नहीं जम रहा, या पूरी सब्जी कुछ भी बाहर का होटल में का कुछ भी खाने को नहीं जम रहा। मैं घर से अगर भूखा चलेगा तो चाय पी के ही रहना, और शाम को घर को आने के बाद ही घर का ही खाना खाना पड़ रहा था। तो मुझे 3 महीने में मिनिमम नहीं का 10 किलो मेरा वजन उतर गया, मतलब हल्का हो गया, कमज़ोर हो गया मैं। तो उसकी वजह से है ना, फिर एक मेरे गांव के मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तू लंगड़ रहा है भाई, तो क्या हो गया तुझे। तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई मेरे भाई, ये परेशान हूँ मैं। तो उसने मुझे बताया कि जो रिंग गार्ड है, और इसके पहले आपको एक बात बताता हूँ, मैं यूट्यूब पर एक फेक वीडियो देखा तो उसने मुझे क्या, वो बहन के लाडले ने ऐसा कहा मुझे कि जो खोबरे का तेल रहता है, वो खोबरे का तेल उस जख्म पे लगाने के बाद उसको है ना अपना जो लेडीज लोग मेहंदी लगाते हैं बालों पर, वो 10 रुपए का पैकेट पाउडर मिलता है, वो पाउडर उसको अगर लगाए तो एक ही दिन में टाइट हो जाता और जख्म एकदम 100% अच्छा हो जाता बोल के उस वीडियो में मैंने सुना। तो मैं वैसा ही, अब मैं परेशान था कि क्या करूँ क्या करूँ। हॉस्पिटल में गया तो बहुत टैबलेट खा लिया मैंने, बहुत पैसे डाल दिया, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था। क्योंकि नहाना गीना धोने की वजह से, वो पानी की वजह से वो जख्म पिघल जा रहा था। उसको पानी लगा तो ज़्यादा हो रहा, लेकिन कम नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गया, ना मुझे सोने आ रहा, ना उठने आ रहा, ना बैठने आ रहा, ना चलने आ रहा। तो उसके बाद में है ना मेरे दोस्त ने कहा मुझे, तो वो जो मैंने लगा लिया वो यूट्यूब पर देख के वो मेहंदी का,
तो मेहंदी पाउडर लगाने के बाद मुझे ऐसा भयानक तकलीफ हो गई जैसे कि मेरे पूरे बदन को शॉट लगा होगा वैसा। वो मैं खोबरे का तेल लगाने के बाद में उसको पाउडर डाल दिया उसके ऊपर, तो ऐसा पेट्रोल लगा वैसा जलन हो गया मेरा, तो परेशान हो गया, मैं रोने लगा। और उसके बाद में तुरंत मैं गर्म पानी करके उसको धोया तो भी वो पाउडर निकला नहीं, उसमें लिक्विड होता है, उसकी वजह से है ना वो ज़्यादा सेप्टिक हो गया। फिर उसके ऊपर पे कवर आ गया एकदम टाइट। फिर वो कवर आने के बाद में वो कवर के बाजू से मार दिया, वो जख्म फिर ज़्यादा हो गया, पूरा पैर फैल गया, वो पैर पे इतना सा था, इतना हो गया। और उसके बाद में परेशान हो गया, हॉस्पिटल गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बताया कि तुम ऐसा नहीं करना था, तुम पहले टीटी का इंजेक्शन लेना था, मेरे पास आना था। तो मैं ये मेरी पहले गलती हो गई और मैंने बताया नहीं। तो उसके बाद में जो भी मैं गोलियां इंजेक्शन ड्रेसिंग कर रहा मैं डॉक्टर के पास, लेकिन वो कोई काम नहीं आ रहा था। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि इस मुझे ऐसा लगा कि वो जख्म के ऊपर से अगर कवर आ गया तो अंदर से अच्छा होता, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। वो कवर आने के बाद में अच्छा नहीं होता। वो कवर मैंने अपने हाथ से 3-3 घंटा मैंने वो 3-3 घंटे मैंने वो चम्मच से कांटे से पिन से पकड़ पकड़ के मैंने निकाला वो चमड़ा मेरा जो जल गया था। उसके ऊपर सेफ्टी हो जाने के बाद जो कवर आ गया, वो मेरी गलत फहमी थी कि उसके ऊपर कवर आने के बाद में टाइट आ जाने के बाद में अच्छा होता बोल के, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। जख्म को नरम रखना पड़ता और ड्रेसिंग 2 टाइम करना पड़ता और अच्छे वाले टैबलेट भी खाना पड़ता। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तू रिंग गार्ड ले। तो मैंने यूट्यूब पे देखने के बाद में फंस गया और सेप्टिक हो गया, मेरे को ज़्यादा हो गया। और ये रिंग गार्ड तो खुजली की दवा है। खुजली का दवा मैं लेने के बाद में और मेरा पैर काटने का बारी आ जाएगा बोल के मैं बहुत डर गया था। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला अगर तेरा 1 हफ्ते में अगर ये कम नहीं हुआ, अगर कुछ भी, अगर तुझे 1% भी फर्क नज़र नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना करके मेरे दोस्त ने बोला। तो मैं ठीक है बोल के अब ये भी ट्राई करते बोल के मैंने मेडिकल से रिंग गार्ड लेके आया, जो खुजली का मलहम होता है। वो उसने बोला कि मेरे सामने अभी इसी वक्त लगा। तो मैं उस जख्म जो सेप्टिक हो गया था, जख्म फैल गया था मेरा, उसमें आधा रिंगार्ड का जो वो मलहम रहता वो एक ही बार में बैठ गया, इतना गहरा जख्म हो गया था जो इतना सा था। तो उसको है ना मैंने लगाया, तो उसने मुझे बताया था कि 1 घंटे के बाद में इसमें से खराब जो पानी होता है, खराब पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो डरना नहीं, ये अंदर से जख्म को खींच के पानी बहा देता, उसके बाद में ये टाइट आता, अंदर से थोड़ा थोड़ा ये कवर होता बोल के बताया मेरे को। और तुरंत होता नहीं, ऐसे 3-4 तेरे को ये मलहम के पुप्पे लेना पड़ेगा, ऐसा मेरे को बताया उसने। तो ठीक है बोल के अब ये भी ट्राई करते बोल के मैंने लिया, लगाया। तो सच में मैं 1 घंटे के बाद में उसके अंदर से पानी बहना शुरू हो गया। और मैं बोला अरे सही में, और कोई वो मलहम से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और वो जलता भी नहीं, और नरम रखता है और ठंडा लगता है, उससे कोई फर्क नहीं गिरता। हालांकि वो उस बीमारी का इलाज नहीं, वो खुजली का है, लेकिन वो उस जगह काम आता जहाँ अपना साइलेंसर से जल गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपना जख्म जो सेप्टिक हो गया था, इतना सा था, जो इतना हो गया पूरा पैर पकड़ लिया था, मैं लंगड़ रहा था, मुझे चलने नहीं आ रहा था, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आ रहा था। और उसकी वजह से है ना मुझे आज रात मिली, फिर भी मुझे ना, मैं खुद घर को मैंने वो जो पानी होता है वो ड्रेसिंग करने का, वो 20 रुपये की बाटल, और वो रिंग गार्ड मिलता 90 रुपये की वो मलहम, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो दवा मिलती है एक आइडिंग, वो आइडिंग मंग के लाया मैंने आशा वर्कर के पास से। और रुई मंग के लाया, और 10-10 रुपये के वो बैंडेज के पट्टियाँ मैंने मेडिकल से लिए। और डेली सुबह और शाम को सोते टाइम मैं ड्रेसिंग करता था। सुबह वो पानी से धोना, उसके ऊपर ने क्या, फिर उसके आइडिंग लगा के वो रुई से साफ करना, उसके बाद में उसको मलहम से भर देना, और रुई और वो पट्टी बंद के नहीं क्या, दिन में मैं गाड़ी चलाता था, अपना काम करता था पट्टी बंदने के बाद। और उसके बाद में शाम के टाइम को हर उसको वो पट्टी खोल के और उसको हाउस साफ करके वो मलहम लगा के मैं सो जाता था। तो ऐसा कंटिन्यू डे नाइट मैंने किया, तब जाके मेरा ज़ख्म 100% अच्छा हो गया। नहीं तो मैं डर गया था कि मेरा जख्म
कभी अच्छा नहीं होता। और ये मुझे डरा दिए थे कि ये जख्म अंदर अंदर जा रहा है, क्योंकि ऊपर का मैं कवर निकाल रहा था और अंदर अंदर जाने की वजह से है ना, अगर हड्डी तक पहुंच गया तो तेरे को कैंसर हो जाता है, ऐसा मुझे लोगों ने डरा दिए और मैं बहुत डर गया था। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि जितना मैं 4 महीना परेशान हुआ हूँ वो आप ना हो। तो अगर आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।